दुनिया के नक्शे पर इस वक्त तेल को लेकर एक ऐसी जंग छिड़ चुकी है जिसने महाशक्तियों के बीच के समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है। अमेरिका ने हाल ही में वेनेजुएला में एक बहुत बड़ा खेल खेला है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी और वहां के विशाल तेल भंडारों पर अमेरिकी नियंत्रण के बाद ऐसा माना जा रहा था कि ट्रंप ने वैश्विक तेल बाजार की चाबी अपने हाथ में ले ली है। व्हाइट हाउस ने यह साफ कर दिया है कि वेनेजुएला की नई सरकार के साथ उनकी डील पक्की हो चुकी है और अब वहां का कच्चा तेल सीधे अमेरिका की रिफाइनरीज में जाएगा। खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया है कि करीब $2 अरब का तेल अमेरिका भेजा जाना तय हुआ है। इस कदम का सीधा मकसद चीन की सप्लाई चेन को तोड़ना था, क्योंकि चीन लंबे समय से वेनेजुएला से भारी मात्रा में सस्ता कच्चा तेल खरीदकर अपनी अर्थव्यवस्था का पहिया घुमा रहा था। वॉशिंगटन को लगा था कि वेनेजुएला से चीन का पत्ता काटकर वो ड्रैगन को घुटनों पर ले आएगा, लेकिन चीन ने इसका जो तोड़ निकाला है उसने अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ा दी। चीन ने अमेरिका के इस वार का मुकाबला करने के लिए अपनी रणनीति को पूरी तरह बदल दिया है। जैसे ही वेनेजुएला से तेल की सप्लाई बंद होने के संकेत मिले, चीन की इंडिपेंडेंट रिफाइनरीज, जिन्हें टी पॉट रिफाइनरीज कहा जाता है, उन्होंने अपना रुख ईरान और रूस की तरफ कर लिया। ये खबर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही नेता पिछले लंबे समय से ईरान को आर्थिक रूप से अलग थलग करने और उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब स्थिति ये है कि जो पैसा चीन पहले वेनेजुएला को दे रहा था, वही अरबों डॉलर अब ईरान के खजाने में जाएंगे। मार्केट एक्सपर्ट्स और स्पाटा कमोडिटीज की एनालिटिक्स जून का मानना है कि वेनेजुएला का ये पुराना घटनाक्रम चीन की प्राइवेट रिफाइनरीज को थोड़ी परेशानी तो देगा, लेकिन बाजार में रूसी और ईरानी तेल की कोई कमी नहीं है। चीन बस अपना सप्लायर बदल लेगा और इससे सबसे ज्यादा फायदा ईरान को होगा। डेटा एनालिटिक्स फर्म केपलर के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चीन ने इस स्थिति के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी। चीन के पास वर्तमान में जहाज़ों पर वेनेजुएला के तेल का इतना बड़ा भंडार मौजूद है कि अगले 75 दिनों तक उसे किसी नई सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी मार्च और अप्रैल के महीने तक चीन के पास पर्याप्त स्टॉक है। लेकिन केपलर की सीनियर एनालिस्ट जू म्यू का कहना है कि जैसे ही ये स्टॉक खत्म होगा, चीन की रिफाइनरीज पूरी तरह से ईरानी और रूसी तेल की खरीद शुरू कर देंगी। हालांकि चीन के पास कनाडा, ब्राज़ील और इराक जैसे देशों से भी तेल लेने के विकल्प खुले हुए हैं, लेकिन ईरानी तेल की केमिस्ट्री यानी उसकी गुणवत्ता और इकोनॉमिक्स यानी उसकी कीमत चीन की छोटी रिफाइनरीज के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद साबित होती हैं। कनाडा के तेल पर भी छूट मिल रही है, क्योंकि वहाँ अमेरिका में मांग घटने की उम्मीद है। लेकिन चीन के लिए ईरान के साथ साथ हाथ मिलाना कूटनीतिक और आर्थिक दोनों लिहाज से ज़्यादा मुफीद है। इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर वाली नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वॉशिंगटन ने सोचा था कि वेनेजुएला के तेल पर कब्जा करके वो दुनिया की सप्लाई चेन को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन अनजाने में उसने चीन को ईरान की झोली में डाल दिया है। अब ईरान को वो पैसा मिलेगा जो उसकी अर्थव्यवस्था को नई जान देगा और उसे अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ लड़ने की ताकत देगा। ये इजराइल के लिए भी बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि ईरान की आर्थिक मजबूती का सीधा मतलब है उसके क्षेत्रीय प्रभाव और सैन्य ताकत में बढ़ोतरी। कुल मिलाकर वेनेजुएला के इस खेल में अमेरिका ने एक मोर्चा तो जीत लिया है, लेकिन चीन ने ईरान के साथ अपनी नई प्लानिंग करके गेम को एक बार फिर से बराबरी पर ला दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या ट्रंप प्रशासन ईरान पर चीन के इस बढ़ते भरोसे को रोकने के लिए कोई नया प्रतिबंध लगाएगा या फिर ड्रैगन की ये चाल सफल रहेगी। चीन ने अमेरिका के इस वार का मुकाबला करने के लिए अपनी रणनीति को पूरी तरह बदल दिया है। जैसे ही वेनेजुएला से तेल की सप्लाई बंद होने के संकेत मिले, चीन की इंडिपेंडेंट रिफाइनरीज, जिन्हें टी पॉट रिफाइनरीज कहा जाता है, उन्होंने अपना रुख ईरान और रूस की तरफ कर लिया। ये खबर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही नेता पिछले लंबे समय से ईरान को आर्थिक रूप से अलग थलग करने और उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब स्थिति ये है कि जो पैसा चीन पहले वेनेजुएला को दे रहा था, वही अरबों डॉलर अब ईरान के खजाने में जाएंगे।
मार्केट एक्सपर्ट्स और स्पाटा कमोडिटीज की एनालिटिक्स जून का मानना है कि वेनेजुएला का ये पुराना घटनाक्रम चीन की प्राइवेट रिफाइनरीज को थोड़ी परेशानी तो देगा, लेकिन बाजार में रूसी और ईरानी तेल की कोई कमी नहीं है। चीन बस अपना सप्लायर बदल लेगा और इससे सबसे ज्यादा फायदा ईरान को होगा। डेटा एनालिटिक्स फर्म केपलर के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चीन ने इस स्थिति के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी। चीन के पास वर्तमान में जहाज़ों पर वेनेजुएला के तेल का इतना बड़ा भंडार मौजूद है कि अगले 75 दिनों तक उसे किसी नई सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी मार्च और अप्रैल के महीने तक चीन के पास पर्याप्त स्टॉक है। लेकिन केपलर की सीनियर एनालिस्ट जू म्यू का कहना है कि जैसे ही ये स्टॉक खत्म होगा, चीन की रिफाइनरीज पूरी तरह से ईरानी और रूसी तेल की खरीद शुरू कर देंगी। हालांकि चीन के पास कनाडा, ब्राज़ील और इराक जैसे देशों से भी तेल लेने के विकल्प खुले हुए हैं, लेकिन ईरानी तेल की केमिस्ट्री यानी उसकी गुणवत्ता और इकोनॉमिक्स यानी उसकी कीमत चीन की छोटी रिफाइनरीज के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद साबित होती हैं। कनाडा के तेल पर भी छूट मिल रही है क्योंकि वहाँ अमेरिका में मांग घटने की उम्मीद है, लेकिन चीन के लिए ईरान के साथ साथ हाथ मिलाना कूटनीतिक और आर्थिक दोनों लिहाज से ज़्यादा मुफीद है। इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर वाली नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वाशिंगटन ने सोचा था कि वेनेजुएला के तेल पर कब्जा करके वो दुनिया की सप्लाई चेन को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन अनजाने में उसने चीन को ईरान की झोली में डाल दिया है। अब ईरान को वो पैसा मिलेगा जो उसकी अर्थव्यवस्था को नई जान देगा और उसे अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ लड़ने की ताकत देगा। ये इजराइल के लिए भी बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि ईरान की आर्थिक मजबूती का सीधा मतलब है उसके क्षेत्रीय प्रभाव और सैन्य ताकत में बढ़ोतरी। कुल मिलाकर वेनेजुएला के इस खेल में अमेरिका ने एक मोर्चा तो जीत लिया है, लेकिन चीन ने ईरान के साथ अपनी नई प्लानिंग करके गेम को एक बार फिर से बराबरी पर ला दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या ट्रंप प्रशासन ईरान पर चीन के इस बढ़ते भरोसे को रोकने के लिए कोई नया प्रतिबंध लगाएगा या फिर ड्रैगन की ये चाल सफल रहेगी।